नमस्कार, मैं सरस्वती हेल्थ एडवाइजरी चैनल से। आज काफ़ी समय बाद आप सब लोगों के सामने कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं प्रस्तुत हुई हूँ। दरअसल कुछ बीमारियों के टर्म्स ऐसे होते हैं जिसको हम घर में कुछ और बोलते हैं। दर्द हो रहा है अमूमन बोलते हैं, या फिर हमारे लोकल लैंग्वेज में उसका नाम अलग होता है। लेकिन डॉक्टर की जो लैंग्वेज है, साइंटिफिक टर्म्स में उस बीमारी का नाम अलग होता है। तो आप अगर मेरी वीडियोस देखेंगे, पिछली वीडियोस देखेंगे, तो उसमें मैं कई बार कुछ बीमारियों को कवर करते हुए उन साइंटिफिक टर्म्स का नाम लेती हूँ। लाइक अगर आपके पैरों में या आपके यहाँ कोई बुज़ुर्ग हैं, और आजकल तो यंग एज में भी अर्थराइटिस एंड डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये सब फूड बर्निंग सिंड्रोम, ये सब नेचुरल हैं। तो अगर आप मेरी वीडियोस को डीपली देखेंगे तो उसमें मैं कुछ साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करती हूँ, वर्ड्स यूज़ करती हूँ। तो हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द या रिलेशन में कोई सफ़र कर रहा हो उस डिसीज़ से, तो आप उनको सजेशन दे सकते हैं उन वीडियोस को देखकर, उस वर्ड को सुनकर के। सरस्वती ने फूड बर्निंग सिंड्रोम का नाम लिया था, तो मैं फूड बर्निंग सिंड्रोम के जो लक्षण हैं, वो पैर में झुंझुलाहट है, तो अगर इनको भी वही है, आपके किसी रिलेटिव को है या आपके घर में किसी बुज़ुर्ग को है, तो मैं इनको इन्फॉर्म करता हूँ कि आप एक बारी उनसे संपर्क करो। कई बार क्या होता है कि हम दवाइयाँ ले लेके थक जाते हैं, लेकिन रिलीफ जो है बहुत शॉर्ट टर्म होता है, पूरा लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं मिलता है। और एलोपैथिक जो दवाइयाँ हैं, अभी एलोपैथी को अगर हम साइड में रखें और बिल्कुल एक अलग मुद्दे पर बात करें, तो पिछले 12 साल से हम लोग कैंसर पर रिसर्च कर रहे थे, मैं और मेरी टीम। अभी कोरोना के आने की वजह से हम लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हम मरीजों के लिए जितना सहायता करते थे और जितनी सुविधाएं दी जा रही थी, वह उसमें थोड़ा सा कम हुए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, या फिर जो कहीं जॉब के लिए या किसी के घर में कुछ हैपनिंग हो गई है, मिस हैपनिंग हो गई है, तो कुछ लोग बाहर गए हैं, तो उसकी वजह से उतना हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। बट विल मेक श्योर कि जल्दी ही हम लोग सारे पेशेंट की सारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, तो उनका रेजोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। हमारे कुछ डॉक्टर्स हैं, हो सकता है कि वो टाइम पर आपको जवाब ना दे पाते हैं, बिकॉज़ वो अपनी ओपीडीज़ में या फिर वो अपने हॉस्पिटल्स में बिज़ी रहते हैं। फिर भी आपके पास जो है नंबर हैं हमारे हेल्पलाइन, जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको छोड़ दूँगी, तो उस पर कॉन्टैक्ट करके एटलीस्ट आप अपनी समस्या को एडमिट करवा सकते हैं। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले देखा था कि हॉस्पिटल्स में हम लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाएं, तो बहुत ही एक अच्छा बदलाव कुछ सालों से ये हुआ है कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक स्पेशलिटी जो है वो अलग हो गई है। ये पेशेंट का डिसीज़न है कि पेशेंट मेडिसिन में दिखाना चाहता है या आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहता है। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एलोपैथी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि एलोपैथी के साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं। इसीलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि लोगों को बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट मिले, उनको सही गाइडेंस मिले, जिसमें कि वो अपना इलाज करवा पाएँ। तो मैं जिस बात पर थी कि कई बार क्या होता है कि हमें शॉर्ट टर्म रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें रिलीफ नहीं मिलता है किसी भी बीमारी का। तो उसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी काफ़ी लंबे समय से चली आ रही प्रॉब्लम को हम लोग रिजॉल्व कर पाए, या हमारे पास उसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। We have a healthcare advisors team, we have a doctor, we have a medical practitioners. So यहाँ अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं। तो अगर आपको कोई भी समस्या है जिसका समाधान प्रॉपर आपको नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप कंफ्यूज्ड हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस।
We will resolve your problem within a short span of time. Thank you.